आप सुन रहे हैं एक रोमांटिक स्टोरी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रमेश सोच रहा था कि क्या उसके लिए ये ऑफर भी कम है। असल में अनुष्का का एक्सपीरियंस बहुत कम था कि उसे चीफ आर्किटेक्ट बना दिया जाए। इस पोजीशन को पाने के लिए उसको अभी तक काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता, लेकिन इस ऑफर से उसके स्टेटस में एकदम से छलांग आ गई थी। थोड़ी देर बाद वेटर कॉफी ले आया। अनुष्का ने मेघा की तरफ देखा और कहा, सॉरी बोलो और वादा करो मुझसे कि आगे से तुम कभी मेरा काम नहीं छीनोगी। और हाँ, तुम्हें यह भी मानना पड़ेगा कि तुम सिर्फ अपने आप को बेचने में माहिर हो और उसके अलावा तुम्हें कुछ और काम नहीं आता। मेघा ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और कहा, अनुष्का, अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। मेघा ने सोचा, वो मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। रमेश का भी वही एक्सप्रेशन था, क्योंकि अनुष्का की बात का मतलब तो यही था कि मेघा ने अपने आप को रमेश को भी बेचा है। अनुष्का ने एक ही लाइन में दोनों को ताना मार दिया था। तभी मेघा ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के वक्त तुम्हारे वहां ना होने की वजह से आशीष और लक्ष्य ने कहा कि मैंने तुमसे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, वो भी बिना कुछ क्लैरिफाई किए। अगर उन लोगों ने ये प्राइवेट इंटरेस्ट की वजह से नहीं किया था तो फिर क्या कारण था? किसे पता, शायद तुमने दोनों मालिक और नौकर को एक ही साथ में खुश कर दिया हो। मेघा की आवाज उस शांत कैफे में बहुत तेज गूंज रही थी। उसने आगे कहा, हमें नहीं पता कि तुमने क्या गलत तरीके इस्तेमाल किए हैं और लक्ष्य को खुश करने के लिए उसके साथ बेड पर न जाने क्या कुछ किया है जो उन्होंने लास्ट मिनट पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ये स्किल्स पाने के लिए पता नहीं तुम कितने लोगों के साथ सोई होगी। मेघा ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, वो अचानक से खड़ी हो गई और चीखने लगी। दूसरी तरफ लक्ष्य के घर में, क्योंकि लक्ष्य 2 दिन से दिखा नहीं था, आखिरकार उसके एक सीक्रेट एम्प्लॉय ने उससे पूछ ही लिया। एम्प्लॉय ने कहा, लक्ष्य सर, इतने दिन से दिखे नहीं तो सब आपको बहुत मिस कर रहे थे, अब हमें क्या करना चाहिए? लक्ष्य ने फोन पकड़ा हुआ था और उसकी 2 उंगली फोन की स्क्रीन पर थी। उसने कहा, करने दो उन्हें वेट। आप वापस कब आओगे सर? क्या आप ये बता सकते हो? लक्ष्य ने ऑर्डर दिया। गेट लॉस्ट। लक्ष्य अपने फोन में फोटो जूम कर रहा था। आशीष ने चुपके से झांक कर देखा तो वो अनुष्का के होठों की जूम की हुई फोटो थी। जो कॉफी वेटर देकर गया था, अनुष्का ने वही गर्म कॉफी मेघा की बात खत्म होते ही उसके चेहरे पर फेंक दी थी। उसके सारे बालों में और उसके पूरे चेहरे पर कॉफी थी। उसके कपड़ों पर कॉफी के निशान पड़ गए थे और उसके बालों, पलकों, मुंह और चिन से कॉफी टपक रही थी। उसका चेहरा गरम कॉफी की वजह से लाल हो गया था और सारा मेकअप खराब हो गया था। उसने जो काला मस्कारा और आईलाइनर लगाया हुआ था, वो सब फैल चुका था। कॉफी और फैले हुए मेकअप की वजह से वो बहुत ही बेकार लग रही थी। मेघा दर्द से चिल्ला रही थी, मुझे दर्द हो रहा है। उसने खुद को पोंछने के लिए टिश्यू पेपर लिया। उसे ये नहीं पता था कि उसकी शक्ल पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। अनुष्का ने उसको देखा और कहा, खुद को बेचने का ये हुनर सिर्फ तुम में ही है। मेघा बहुत गुस्से में थी और उस वक्त उसे सिर्फ अनुष्का से बदला लेना था। इसीलिए उसने बिना सोचे उसके सामने रखी कॉफी अपने हाथ में उठा ली। अनुष्का ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुम मेरे ऊपर कॉफी फेंकने का ट्राई कर सकती हो। अनुष्का अपनी जगह पर से हिली तक नहीं। जब मेघा ने अनुष्का की आंखों में देखा तो पता नहीं क्यों, लेकिन वो उसके ऊपर कॉफी नहीं फेंक पाई। ये बात तो उसे खुद को भी समझ नहीं आ रही थी। चाहे अनुष्का की फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन अनुष्का एक बहुत ही बड़ी फैमिली से थी। अनुष्का की फैमिली का स्टेटस लक्ष्य की फैमिली के बराबर था
और इसी वजह से उसकी फैमिली में अनुष्का की सगाई हुई थी। उसकी आंखों से वो रौब साफ झलकता था और शायद यही कारण था कि मेघा भी उसकी आंखों से डर गई थी। मेघा ने इतनी कठोर आंखें पहले कभी नहीं देखी थी। रमेश ने मेघा से कहा, कार में जाके मेरा वेट करो। अगर वो वहीं रहती तो अनुष्का से और ज्यादा लड़ती और मामले को बिगाड़ देती। मेघा ने रोते हुए रमेश से कहा, ये बहुत ज्यादा कर रही है। रमेश ने गुस्से में देखते हुए कठोर आवाज में कहा, मैंने कहा कार में जाकर मेरा वेट करो। रमेश के चेहरे पर गुस्सा देखकर वो चली गई। उसे डर था कि कहीं रमेश उसके साथ ब्रेकअप न कर ले। जाने से पहले वो अनुष्का को बहुत नफरत भरी नजरों से घूर के गई। मेघा कैफे की एंट्रेंस पर थी। वो बाहर कदम रखने ही वाली थी कि उसने अनुष्का को बोलते हुए सुना, खन्नास का प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद मुझे वहां से हुए रेवेन्यू में से 20% चाहिए। अनुष्का की आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। ये सुनकर मेघा गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। वो रमेश के जवाब के इंतजार में दरवाजे को कसकर पकड़े खड़ी थी। रमेश थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, ठीक है। मेघा ये सुनकर दरवाजा जोर से बंद करके बाहर चली गई। रमेश ने सोचा नहीं था कि अनुष्का उसे दिन दहाड़े लूट लेगी, क्योंकि उस प्रोजेक्ट का 20% शेयर बहुत ज्यादा था। लेकिन उसके पास अनुष्का की ये मांग मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अनुष्का को सक्सेसफुली वो प्रोजेक्ट खत्म करना होगा, और अगर अनुष्का वापस आएगी लेकिन काम खत्म नहीं कर पाएगी तो उसके लिए खुराना कंपनी में कोई जगह नहीं होगी। रमेश ने उसे यही सोचकर हाँ कहा था कि अगर वो दिन आया जब अनुष्का इस प्रोजेक्ट में फेल हुई तो वो उससे एक बेइज्जती का बदला लेगा। रमेश ने अपने विचारों को अपने दिमाग में ही रखा और बोला, तुमने बहुत लंबा ब्रेक ले लिया है, तुम मेरे साथ अभी ही ऑफिस क्यों नहीं चलती हो? अनुष्का ने साफ बोला, मैं उस कार में नहीं जा सकती जिस कार में मेघा है। आप दोनों जाओ, मैं अपने घर जाकर थोड़ा सामान और फाइल्स पैक कर लूंगी और फिर खुद ऑफिस आ जाऊंगी। रमेश ने कहा, ठीक है। ये कहकर और पेमेंट करके वो वहां से चला गया। घर जाने से पहले अनुष्का थोड़ी देर वहीं चेयर पर पीछे होकर आराम से बैठी रही। फिर वो उठकर घर के लिए निकल गई। वो पूरा रास्ता वो सब सोच रही थी जो मेघा ने उससे कहा था। वो उस दिन सुबह हुई बातों को याद कर रही थी और सोच रही थी कि लक्ष्य को सच में नहीं पता था कि मेघा ने उसका केस चुरा लिया है। उसे तो तब पता चला जब उसने उसे फोन करके बताया। ऐसा लग रहा था जो कुछ आशीष ने मीटिंग में मेघा से कहा था वो भी जानबूझकर ही कहा था। अनुष्का को बुरा लग रहा था कि उसने लक्ष्य पर सारा ब्लेम डाल दिया। घर पहुंचकर अनुष्का ने उसे कॉल किया। एक रिंग जाने के बाद ही फोन कट गया था। अनुष्का ने सोचा वो शायद किसी मीटिंग में होगा। लंच ब्रेक में उसने फिर से लक्ष्य को कॉल किया और फिर से एक रिंग जाते ही फोन कट गया। अनुष्का सोचने लगी कि हो सकता है वो लंच टाइम में कोई सोशल इवेंट अटेंड कर रहा हो। उसके बाद अनुष्का ने अपना बैग पैक किया और ऑफिस के लिए निकल गई। जब तक अनुष्का ऑफिस पहुंची तब तक मेघा ने अपने कपड़े बदल लिए थे और फिर से अच्छे से तैयार हो गई थी। जब उसने अनुष्का को आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अनुष्का को वहां देखते ही काव्या ने उसे अपनी तरफ खींचकर कहा, अनुष्का, फाइनली तुम वापस आ गई। पिछले कुछ दिनों में जो भी ऑफिस में हुआ था अनुष्का के आते ही काव्या ने उसको सब बताया। काव्या ने कहा, जब भी अरुण मेघा को देखते हैं गुस्से में आ जाते हैं। हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखें।
ये ही सब कुछ चलाते हैं और इसीलिए उन्हें खुश रखना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन आजकल अरुण मेघा को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हो, जिसने उनकी जॉब छीन ली हो। या तो वो मेघा को दूर से देखते ही अपना रास्ता बदल देते हैं या फिर उस पर गुस्सा होते रहते हैं। जब वो दोनों बात कर रहे थे तब मेघा ने प्यार से कहा, हेलो अरुण सर। अनुष्का ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो अरुण डिज़ाइन डिपार्टमेंट में आ रहा था और वो मेघा और उसके हेलो को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीधा अनुष्का के पास चला गया। अरुण ने उसकी तरफ जाते हुए कहा, अनुष्का, मैंने सुना तुम वापस आ गई। थैंक गॉड। अनुष्का एकदम खड़ी हुई और बोली, हाँ सर, आपको मेरी वजह से जो भी परेशानी हुई मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अरुण ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई हो। अब तुम्हें सिर्फ खन्ना प्रोजेक्ट को वापस हासिल करने पर फोकस करना है, वरना तुम्हें बहुत लॉस हो जाएगा। तुम्हें उन लोगों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है जिनको अपनी जगह नहीं पता। अरुण एक बहुत ही बड़ी हस्ती थी, उसके इंडस्ट्री में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे, इसलिए वो कभी धीमी आवाज़ में बात नहीं करते थे। उन्हें जो कहना होता था वो स्पष्ट रूप से और साफ साफ कहते थे। आज भी वो अपनी आवाज़ को दबा नहीं रहे थे, इसलिए वो जो कुछ भी कह रहे थे वो मेघा आराम से सुन सकती थी। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके आगे कुछ बोल सके। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।